तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले हमने साइंस 2 का ऑलरेडी ये लेसन स्टार्ट किया था और इस लेसन में ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में दोस्तों हम एनिमल टिश्यू के जितने भी टाइप्स हैं वो पूरा का पूरा पार्ट हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे इसके पहले हमने एपिथेलियल एनिमल टिश्यू हमने देख लिया है। अब दूसरा है दोस्तों कनेक्टिव। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सभी चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में तो आपको यहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो दोस्तों इसके जो भी टाइप्स हैं और दोस्तों साथ में उसके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ पे लोकेशन है उसका, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये अगर आपको नहीं पता है तो भी चलेगा, बट इसके फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड, तो ब्लड का आपको ऑलरेडी पता है यार, ब्लड क्या करेगा पता है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। पहला चीज़ तो आपको सीधा सीधा पता है, तो अगर आप ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सर याद हो गया सर। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स है एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल आप बस एक पॉइंट याद रखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर देखो आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो, अगर इसके लोकेशन की बात करो तो ये भी आप देख सकते हो। बट मेन जो है दोस्तों लिम्फ, लिम्फ के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है, ये याद रखना, कभी कभार बैच दो कॉलम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। इसलिए अगर आप देखोगे, प्रोटेक्शन बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अब देखो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर ये समझ में आया। अब देखो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ पे इसका लोकेशन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्किन और मसल्स के बीच में दिखाई दे रहा, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, बहुत ही सिंपल सा इसका फंक्शन है दोस्तों, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है दोस्तों, सपोर्ट देने का काम करता है। इसलिए देखो सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, सीधा सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आया सर, ऐसे इतना जल्दी सर याद हो रहा है। अब देखो एरियोलर टिश्यू होने के बाद नेक्स्ट एडिपोज है क्या, हाँ ठीक है, एडिपोज, फिर कार्टिलेज, फिर बोन और फिर टेंडम एंड लिगामेंट। अब देखो दोस्तों मैं आपको याद भी पूरा करवा दूंगा। मैं इसके अंदर ये जितने भी हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके अंदर सबसे पहले आपको कार्टिलेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कार्टिलेज हमेशा याद रखना, इसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है फंक्शन जो मैच द कॉलम में आता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, लुब्रिकेंट। तो ये क्या करता है दोस्तों, लुब्रिकेंट सरफेस ऑफ बोन को, हमारा जो बोन का सरफेस है उसको लुब्रिकेंट, जैसे आपको पता है ना ऑयल, हम ऑयल लगाते किस लिए, जैसे अगर समझो कोई भी मशीन है उसमें हम ऑयल क्यों करते हैं, जैसे साइकिल है उसमें हम ऑयल क्यों डालते हैं, ग्रीस हम क्यों लगाते हैं, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो वैसे ये भी लुब्रिकेंट का काम करता है और इनडायरेक्टली ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन को सपोर्ट देता है, शेप देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो एडिपोज कहीं पे भी आया तो आपको डायरेक्ट याद रखना फैट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फैट। कहीं भी मैच दो कॉलम में आपको फैट या कुछ दिखाई दे, समझ जाना भाई इसका काम है। और अगर एक इंसुलेशन पता है तो अच्छी बात है, बट सबसे ज्यादा है स्टोरेज ऑफ फैट, ये अगर आप याद कर लोगे तो हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों बोन। बोन तो मुझे लगता है कि आपको पहले से ही पता होगा, हमें हमारे बॉडी को क्या करता है, एक सपोर्ट देने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन। और दूसरी चीज, बोन की वजह से ही हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए हेल्प इन मूवमेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिगामेंट और टेंडन। अगर आप कभी कभी देखोगे तो आप कभी कभार देखो गिर जाते हो, गिरने के बाद आपके जो पैरों में दोस्तों स्वेलिंग आ जाती है, एंकल के एरिया के पास स्वेलिंग आ जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है कि आप अपने पैरों को गर्म पानी में रखो और उसके बाद देखो गर्म पानी से थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट रखो, देखो आपको आराम मिलेगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे जो लिगामेंट है, डॉक्टर आपको बोलता है लिगामेंट आपका क्या हो गया, एक टूट गया है या वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। तो वही दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक टेंडम है और एक है दोस्तों लिगामेंट। लिगामेंट किसको ज्वाइन करता है दोस्तों, याद रखना हमेशा दो बोन को, अगर दो बोन एक दूसरे से अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं किसका हेल्प लूंगा, लिगामेंट का। पर अगर मुझे बोन को मसल से ज्वाइन करना है तो मैं किसका हेल्प लूंगा, ज्वाइन मसल टू बोन। या तो यहाँ पे याद रखना कि मसल को अगर मुझे बोन से ज्वाइन करना है तो मैं किसका हेल्प लूंगा दोस्तों, टेंडम। इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ट्रिक वाइज तो ब्लड तो आपको पता ही है। दूसरा लिम्फ चलो आपको नहीं पता, इन्फेक्शन वर्ड याद हो गया सर। एरियोलर टिश्यू इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, फैट से रिलेटेड है सर। ये कार्टिलेज का जो पावर है दोस्तों वो किससे रिलेटेड, लुब्रिक। बोन तो सर पता है, टेंडम और लिगामेंट भी पता है। इससे क्या हो जाएगा, आपका फटाफट पार्ट और बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे। अब देखो ये
बहुत सारे बच्चे ना ये मस्कुलर टिश्यू को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये मस्कुलर टिश्यू को कैसे याद करें। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि देखो, आप सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ लो, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। बस टाइप्स पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस टाइप्स आप पढ़ो, फटाफट आपका पूरा का पूरा काम बहुत इजी और बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रेटेड लिखा है, यहाँ पे दोस्तों नॉन स्ट्रेटेड लिखा है, और यहाँ पे कार्डियक मसल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो इस डायग्राम को सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखो तो सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है। ये देखो लॉन्ग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आप इस वाले डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला डायग्राम दोस्तों आपको स्पिंडल शेप में दिखाई दे रहा है। स्पिंडल मतलब पता है ना, जिस शेप में एरोप्लेन होता है, बर्ड्स होते हैं, वो स्पिंडल शेप होता है ऐसा। एंड दोस्तों ये वाले को अगर आप देखोगे ये भी सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, देखो इसमें ब्रांचेस दिख रहे हैं अलग अलग। अगर आप देखोगे देखो ब्रांच है, यहाँ पे आपको कोई ब्रांच दिखाई दे रहा नहीं है, यहाँ पे भी कोई ब्रांच दिख रहा है नहीं है। तो देखो आपको इनडायरेक्टली आपका बहुत सारा पॉइंट सीधा सीधा रेडी हो गया। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे देयर इज नो ब्रांच, देयर इज नो ब्रांच, देयर इज ब्रांच। तो देखो एक पॉइंट आपको हो गया नो ब्रांच, नो ब्रांच, ब्रांच। एक पॉइंट आप डायरेक्ट लिखोगे। दूसरा पॉइंट यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल है, आर स्पिंडल इन शेप, मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल। सर दूसरा पॉइंट हो गया। देखो किसी को अगर लिखना है एक झटके में, और मेरे लेक्चर से तो आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाती है। ये कैसा है दोस्तों, मसल सेल्स कैसे लॉन्ग है, ये कैसा है दोस्तों शॉर्ट है, और ये वाला कैसा है दोस्तों। चलो इसमें ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है, देखो जो आपके बुक में पॉइंट लिखा है उसी को हम लिख सकते हैं, अलग से कुछ मत लिखो। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, और ये भी यूनी। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस, यूनी मतलब सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्या सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब ये वाला पॉइंट जैसे ही आपको समझा, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। हाँ, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए मेरा, तो आप हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे हमेशा एक सबसे सिंपल पॉइंट रखता हूं, दे मूव एज पर आवर विल हेंस दे आर वॉलंटरी। ऐसे ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं दोस्तों, ऐसे मसल सेल आते हैं जिसको हम अपने विल पावर पे क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा हैंड है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, मूवमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसी चीजें इसके अंदर आ सकती है दोस्तों, जैसे लेग्स है, आर्म्स है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग दोस्तों मूवमेंट करा सकता हूँ। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मूवमेंट आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर व्हील हेंस दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये बस पॉइंट याद रखो। और ये वाला भी क्या लिखोगे दोस्तों, मूवमेंट आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर व्हील एंड दे आर इनवॉलंटरी। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या लिखना है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिथमिक आप लिख सकते हो। अब देखो इसमें बस आपको क्या रखना है दोस्तों, देखो लेग्स है, आर्म्स है, मूवमेंट इसके मूवमेंट्स है इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, मूवमेंट ऑफ आइज है, आइज लिड्स है, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल, ये आपको दिखाई दे रहा है इसोफेगस से, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल है। एंड दोस्तों ये हार्ट से रिलेटेड है, हमेशा कार्डियक मसल हमेशा हार्ट से रिलेट करता है। हो गए आपके पॉइंट्स कितने, 3 से 4। हमें हमेशा बोर्ड एग्जाम में, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट 10th क्लास की, 2 ही पॉइंट लिखना होता है। पर आप अभी टीचर्स आपको 4 पॉइंट बोलते हैं, तो 4 पॉइंट तो आपका कब का बन गया है। अब नेक्स्ट में आता हूँ दोस्तों नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू हम पढ़ेंगे। अब नर्वस टिश्यू में एक सबसे बड़ा मैटर क्या है पता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा, जो ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा है, इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा है। तो वहां से ये आपको इसमें फंक्शन ये सब आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे देखो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे देखो ऐसे भूत लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप इसको ऐसा ही बना सकते हो दोस्तों, ऐसा रखो, देखो ऐसा, ऐसा अलग से ऐसे बना सकते हो। फिर यहाँ से आप एक्सॉन बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही बना दिया, थोड़ा आप अलग तरीके से बनाना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका डेंड्राइड हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सेल बॉडी हो गया। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, एक्सॉन है। देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है। इन केस अगर आपको इसका फंक्शन पूछा जाता है तो इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा है। ये क्या करेगा दोस्तों, डेंड्राइड क्या करेगा, कलेक्ट दी, ये क्या करेगा, इम्पल्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। देन इट ट्रांसफर टू सेल बॉडी, ये सेल बॉडी के पास ट्रांसफर करेगा। एंड देन फाइनली दिस इम्पल्स ट्रांसफर टू एक्सॉन।
एंड एक्सॉन टू फाइनली दिस इम्पल्स रीच टू, कहाँ पे इंपल्स रीच होगा दोस्तों? टर्मिनल, किसके टर्मिनल पे? एक्सॉन टर्मिनल से। और फाइनली दोस्तों उससे वो दूसरे न्यूरॉन के पास देगा, दूसरे डेंड्रॉइड को देगा, डेंड्राइड से फिर से सेल बॉडी के पास आएगा, फिर से एक्सॉन के पास आएगा। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन है, बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप ये बस डायग्राम याद रखना। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा दोस्तों एनिमल टिश्यू का पार्ट कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू देखेंगे एंड देन इसके बाद हम दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट देख के इस लेक्चर को हम लेसन को कंप्लीट कर देंगे। प्लीज़ अगर आप हमारे लेक्चर से फर्स्ट टाइम जुड़े हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।